औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की आज की इस क्लास के अंदर मैं आप सब लोगों को वेलकम करता हूँ। आज की इस क्लास के अंदर हम देखेंगे व्हाट इज़ क्रिप्टोग्राफी और कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो क्रिप्टोग्राफी के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता चलूँ, क्रिप्टोग्राफी जो है कंप्यूटर साइंसेस का बड़ा मेजर कंसेप्ट है। आप BScs से हैं, आप BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से हैं, आप PSIT से हैं, MCS से हैं, MSCIT से हैं। कंप्यूटर साइंसेस की जिस भी डोमेन से हैं, जिस भी फील्ड से हैं, क्रिप्टोग्राफी के साथ आपका वास्ता जो है पढ़ता रहेगा। आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के अंदर इसको पढ़ना है, बड़ा ही ज़रूरी मौजू है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो कोशिश कीजिएगा कि अगर कहीं से आपको किसी किस्म की भी मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं से भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, तो मैं इसे डिस्कस कर सकते हैं। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली है क्या, इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है, फिर हम इसको डिटेल में देखेंगे। क्रिप्टोग्राफी आपके पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप अपने ओरिजिनल डाटा को हाइड कर देते हैं इनटू सम अदर फॉर्म ऑफ डाटा, कि इन केस अगर कोई थर्ड पर्सन आपके डाटा को एक्सेस करना चाहता है तो उसको आपका ओरिजिनल मैसेज जो है वो ना मिले, बल्कि जो डाटा है जो आपने उसको इंक्रिप्ट किया हुआ है, वो जो उस इंक्रिप्शन के बाद का डाटा है, जो हैकर होगा या जो थर्ड पर्सन है उसे वो डाटा मिलेगा। इससे आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो उस तक नहीं पहुंच सकेगा। और सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, सेंडर के पास भी एल्गोरिदम होता है, रिसीवर के पास भी एक एल्गोरिदम होता है जिसकी बेस पे इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रही होती है। सेंडर के एंड पे इंक्रिप्शन हो रही होती है, डाटा आपका कन्वर्ट हो रहा होता है इनटू सम अदर फॉर्म, और इसी तरह डिक्रिप्शन रिसीवर के पॉइंट पे हो रही होती है कि दोबारा से वही मैसेज जो है, क्योंकि उनके जो एल्गोरिदम होते हैं वो दोनों सेम होते हैं, सेम लॉजिक पे ही इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन हो रही होती है, तो दोबारा से इस रिसीवर एंड पे जाके जो आपका मैसेज है, जो डाटा है, उसको दोबारा से अपनी ओरिजिनल फॉर्म में ले आया जाता है। यही सारी इसकी शॉर्ट सी हिस्ट्री थी। अब इसको अगर आप डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ पे मेरे पास इसका कुछ डाटा पड़ा होगा जी। बेसिकली क्रिप्टोग्राफी द आर्ट ऑफ राइटिंग एंड सॉल्विंग द कोड्स. Internet provides the essential communication between tens of the millions of the people and is being increasingly used as a tool for the commerce. Security becomes a tremendously important issue to deal with. There are many aspects to security and many applications ranging from the secure commerce and payment to private communication and protecting password. तो basically private communication जो है इसके लिए बहुत से issues आ रहे थे। तो one aspect for the secure communication is that is the cryptography, but it is important to note that while cryptography is necessary for secure communications, it is not by itself sufficient. जब हम डिटेल में बात करते हैं, क्रिप्टोग्राफी बेसिकली क्रिप्टस से आया है जिसका मतलब है हिडन, और ग्राफिक ग्रेफन से आया है टू राइट। एनक्रिप्शन बेसिकली द ट्रांसलेशन ऑफ अ डाटा इनटू सीक्रेट कोड, आपका वो प्रोसेस जिसमें आप अपने डाटा को ट्रांसलेट करते हैं सीक्रेट कोड के अंदर, उसे एनक्रिप्शन कहते हैं। जबकि डिक्रिप्शन क्या है कि उस दोबारा से उस सीक्रेट कोड को ओरिजिनल डाटा के अंदर ट्रांसलेट करने का जो प्रोसेस है उसे हम नाम देते हैं डिक्रिप्शन। यही इसकी एक शॉर्ट सी हिस्ट्री थी। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्लासिकल क्रिप्टोग्राफी है। इसमें कहते हैं जी, जो सबसे हमारे पास अर्लीस्ट नाउन यूज़ ऑफ क्रिप्टोग्राफी वाज बाय जूलियस सीजर। ये जूलियस सीजर नाम के एक बंदा था जिसने सबसे पहले क्रिप्टोग्राफी को इंट्रोड्यूस करवाया। ही मेड मैसेज सीक्रेट बाय शिफ्टिंग ईच लेटर 3 लेटर फॉरवर्ड इन द अल्फ़ाबेट। इसके काम करने का जो तरीका कार था, ये इसने किस बेस पे अपने मैसेज को हाइड किया इनटू सीक्रेट कोड। उसने ये कहा कि आपका जो लेटर है इसको आप चेंज करवा दें अपने से अगले तीसरे लेटर के साथ, तो आपका जो डाटा है वो हाइड हो जाएगा। ये सेंडर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही टेक्निक थी, रिसीवर पॉइंट ऑफ व्यू से भी यही टेक्निक थी, और इसके लिए जो फार्मूला इन्होंने दिया ये हमारे पास PFP है इज इक्वल टू P+3 mod of 26 है। तो P यहाँ पे आपका प्लेन टेक्स्ट है, आपके पास A है, B है, C है, वट एवर जो भी है, उसको आप मॉड 3 में ऐड करवा के उसका मॉड 26 से लेंगे, क्योंकि आपके पास टोटल अल्फ़ाबेट जो है वो 0 टू अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो वो 25 तक जाते हैं, लेकिन काउंट करेंगे तो बनेंगे 26 ही। A to Z जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स बनते हैं वो हमारे पास 26 ही बनते हैं बेसिकली।
तो इनके काम करने का जो तरीकाकार है, मैं आपको यहाँ पे, अगर आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो हमारे पास ये मैंने एक टेबल बना के दिखाया हुआ है कि जब इस फार्मूला के अंदर वैल्यूज़ पुट की जाती हैं तो जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है उसके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आएगी, जो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है ए है तो उसके करस्पॉन्डिंग डी आएगा, बी है तो ई आएगा, सी है तो एफ आएगा, डी है तो जी आएगा, ई है तो एच आएगा। तो ये बेसिकली कैसे वैल्यूज़ आई हैं, तो मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ। आपने करना क्या है, आपने इस फार्मूला को यूज़ करके पी ऑफ, हमारे पास ये फार्मूला है जी, आपके पास फार्मूला क्या है, पी प्लस 3 है, मॉड 26 है। मैं यहाँ पे इसको साथ साथ लिख देता हूँ कि ये हमारे पास एक फार्मूला है p प्लस 3। हम फॉर एग्जांपल a को ले लेते हैं, ठीक हो गया जी। अब a में बेसिकली जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, मैं इसी के आगे लिख देता हूँ कि a में हमारे पास आ जाएगा जो नंबर है इसका, बेसिकली वो हमारे पास नंबर आ जाएगा 0, ठीक हो गया। और 0 बेसिकली जब हम करेंगे इसके साथ, ये यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, 0 आ जाएगा, 0 प्लस किस में करवाना है आपने, प्लस 3 है, और मॉड किसके साथ लेंगे, 26 के साथ लेंगे। तो ऑटोमेटिकली सी बात है, ये आ जाएगा 3 मॉड 26 आ जाएगा, और 3 मॉड 26 करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो पता क्या चला, पता ये चला कि बेसिकली जो है इसके लिए जो वैल्यूज़ आप लेंगे वो कौन सी लेंगे, 3 वाली। तो 3 के क्रॉसपॉन्डिंग यहाँ पे आपने देख लेना है, 3 के क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, डी, ये है बेसिकली। तो इस डी को हम लिखेंगे, रिप्लेस करवा देंगे, सब्सटीट्यूट करवा देंगे किसकी जगह पे, ए की जगह पे। तो ए के करस्पॉन्डिंग जो हमें सीजर टेक्स्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, डी। इसी तरह अगर हम बी की बात करते हैं, बी के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो 1 है। ये सारा हमारे पास किसके लिए था, फॉर ये हमारे पास ए है, ठीक हो गया जी। और ये हमारे पास ए के लिए क्या आ गया आपके पास जी, 3 आ गया। और 3 का मतलब क्या है कि हमारे पास ए की जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, डी मिलेगी। लेकिन अगर हम बी की बात करते हैं, फॉर बी हमारे पास, तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, इसको इक्वल करवा दिया, बी जो है वो उसके लिए जो वैल्यू है 1 है, 1 प्लस करवा देंगे 3 में, मॉड लेंगे 26 के साथ। तो इसका जो फाइनल आंसर बनेगा वो क्या बनेगा जी, इसका जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 को बेसिकली जब आपने करवाना है, 4 मॉड जब हम लेंगे किसके साथ, 4 मॉड लेंगे आप जी, 4 मॉड लेंगे 26 के साथ, तो फाइनल आंसर जो बनेगा 4 ही आएगा। तो 4 बेसिकली जो है इसको आपने देख लेना है, 4 के लिए जो आपका करेक्टर आएगा, जो लेटर आएगा 4 के लिए आपका आ रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें ई है बेसिकली। तो बी को जो सब्सटीट्यूट करवाया जाएगा, बी को जो बी की जगह पे जाएगा वो ई आएगा। तो ये सारे का सारा तरीकाकार है, आपने इसी तरह से सारे के सारे जो सीजर टेक्स्ट हैं उनको फाइंड करना है। मैंने यहाँ पे इनको फाइंड भी, ये कैपिटल लिखें या स्मॉल लिखें उससे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जो जैसे ठीक लगता है आप उसको लिख सकते हैं। बस मैंने इसलिए इसको लिखा हुआ है कि आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाए कि हमने इस चीज़ को कैसे करना है। यहाँ पे आपके लिए एक असाइनमेंट थी, माय सब्जेक्ट इज़ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। आपने किसी बंदे को मैसेज भेजा है, तो आपने इसको कन्वर्ट करवाना है अकॉर्डिंग टू दिस टेक्निक। तो जो भी आपका कन्वर्टेड टेक्स्ट आएगा वो आपने उसको मुकम्मल सॉल्व करके मुझे जो है वो आप ग्रुप में पिक्चर्स जो है अपलोड कर सकते हैं या मुझे भेज सकते हैं। अब यहाँ तक उम्मीद है आपको सारी चीज़ समझ आ गई होगी। आपने क्या करना है, आपने इस फार्मूला की मदद से इन सारी चीज़ों को वैल्यूएट करना है, हल करना है। अपने प्लेन टेक्स्ट को ले लेना है, जो भी आपके पास प्लेन टेक्स्ट होगा उसका नंबर क्या है, उसका नंबर जो भी होगा उसके हिसाब से उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ कौन सी आएंगी। मैंने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज़ जो हैं वो लिख दी हैं। आप इसको फाइंड करना चाहते हैं, मैंने बता दिया कि इसको फाइंड करने का जो तरीकाकार है वो कैसे है। तो आपने इन सारी चीज़ों को याद रखना है, बस ये 2 चीज़ें आप याद रख लें, फार्मूला है और उनको कैसे आपने फार्मूला में पुट करके उसका सीजर टेक्स्ट निकालना है। जब सीजर टेक्स्ट आपके पास आ जाएगा आप डायरेक्ट उनकी वैल्यूज़ जो है फाइंड कर सकते हैं। अब आपके बुक वाली अगर एग्जांपल की अगर बात करें, तो बुक वाली जो एग्जांपल है उसको हम हल करते हैं। यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं। आपकी बुक के अंदर जो आपको एग्जांपल दी गई है वो ये एग्जांपल है जी,
कि व्हाट इज़ द सीक्रेट मैसेज प्रोड्यूस फ्रॉम द मैसेज मीट यू इन द पार्क यूजिंग द सीफर टेक्स्ट। ये बेसिकली आपके पास एक एग्जांपल है, हम इसको इसकी मदद से हल करते हैं यहाँ पे। अब बेसिकली अगर आप देखें मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ कि आप लोगों को इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो क्लियर से मतलब हो जाए, और अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाए। अच्छा जी, आपको एक मैसेज दे दिया है इन्होंने, आपको मैसेज इन्होंने दे दिया कि मीट मी इन द पार्क। तो ये बेसिकली आपने इसको कन्वर्ट करना है इनटू सीक्रेट कोड। तो सीक्रेट कोड में आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? सबसे पहले आपने एम के लिए देखना है। एम के लिए हमारे पास यहाँ पे कौन सा करेक्टर आ रहा है जी? पी। ये अगर आप देखेंगे तो ये पी आ जाएगा बेसिकली, और यहाँ पे आपने इसको पुट कर देना है, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा पी। इसी तरह यहाँ पे ई है, देन ई के लिए जो वैल्यूज़ आ रही हैं ये है एच है बेसिकली, तो हम यहाँ पे इसको पुट करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी जी? एच आ जाएगी। देन फिर ई है, देन फिर एच आ जाएगा। अब टी के लिए जो वैल्यूज़ आए, टी के लिए जो वैल्यूज़ आएंगी वो आ जाएगा डब्ल्यू। ठीक हो गया, स्पेस है। देन वाई के लिए हमारे पास यहाँ पे देखें बी है। ओ के लिए हमारे पास अगर आप देखें, ओ के लिए आर है। देन यू है, यू के लिए आप देखें तो उसके लिए एक्स है बेसिकली। देन स्पेस है। आई के लिए अगर आप देखें, आई के लिए आपके पास जो है जी एल आ जाएगा बेसिकली। देन आपके पास एन है, एन के लिए आपके पास यहाँ पे अगर आप देखें तो क्यू है बेसिकली, तो क्यू आ जाएगा। देन आप टी को देखेंगे, टी में आपके पास जो है वो क्या पड़ा हुआ है जी? डब्ल्यू पड़ा हुआ है। दोबारा से आप डब्ल्यू ही पुट करेंगे, और एच जो है, एच में आपके पास क्या पड़ा हुआ है जी? के पड़ा हुआ है, तो आप इसकी जगह पे क्या है, सॉरी के है, तो के है आ जाएगा। ई में आपके पास क्या पड़ा हुआ है जी? ई में आपके पास एच पड़ा हुआ है, तो ये एच आ जाएगा। देन स्पेस है, और पार्क पी, पी में आपके पास एस है, तो एस आ जाएगा यहाँ पे। और ए में आपके पास क्या पड़ा हुआ है? डी पड़ा हुआ है, तो डी आ जाएगा इसकी जगह पे। और आर की जगह पे, आर की जगह पे यहाँ पे यू है, तो यू आ जाएगा। और के में आपके पास क्या पड़ा हुआ जी? के में आपके पास यहाँ पे देख लें एन है, तो बेसिकली ये आपका जो है एन आ जाएगा यहाँ पे। तो मीट यू इन द पार्क जो है ये कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? पी डबल एच डब्ल्यू बी आर एक्स एल क्यू डब्ल्यू के एच एस डी यू एन। इसमें आपका जो है वो सारे के सारा जो है जो मैसेज था वो कन्वर्ट हो गया है इनटू सम सीक्रेट कोड। तो ये बेसिकली जब आप इसको एनक्रिप्शन के बाद सेंड करेंगे तो आपका मैसेज जैसे ही एनक्रिप्ट हो जाएगा तो वो इस फॉर्म में आ जाएगा। तो इन केस अगर आपका कोई पर्सन वहाँ पे उस मैसेज को चोरी करता है और कहीं पे उसको हैक करने की कोशिश करता है, तो वो उसको जो मैसेज मिलेगा उसको ये मिलेगा, बजाय इसके उसको ओरिजिनल मैसेज मिले। तो सिंपल सी चीज़ें हैं, आपने करना क्या है, आपने इस पूरे के पूरे टेबल को अच्छी तरह से समझ लेना है। जो आपके पास ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं मतलब जब आपको ये सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, मिसाल के तौर पे आपके पास एम है। अब एम जो है बेसिकली इसका जो नंबर था वो क्या था? एम का नंबर है ये 12, क्योंकि ये 12 से नंबर पे आ रहा है। अब इसको जब आप इस फार्मूला में पुट करेंगे, यहाँ पे वो फार्मूला है ये वाला, तो यहाँ पे आपके पास 12 आ गया। 12 प्लस किस में आ जाएगा जी? प्लस करेंगे 3 में। 3 में तो ये मॉड हम लेंगे किसके साथ? 26 के साथ। ये 15 मॉड क्या आ जाएगा? 26 आ जाएगा। अब 15 मॉड 26 करेंगे तो आप लोगों को इसका आइडिया है। ये अगर हम यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे करता हूँ, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बेसिकली? 15 आपका आउटसाइड आ जाएगा। मॉड पे हमने पूरा पिछला जो टॉपिक था हमारा इसी पे था। 15 जो है वन टाइम जो है हमारे पास क्या होता है जी? 15 है। और ये जब इसको हम 26 में से माइनस करवाएंगे तो वो हमारे पास जो फाइनल आंसर बनेगा ये यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा। तो हमने फिर इसको देखना है,
अब ये अगर आप देखें जो मॉड आपका आया है, इसमें 11th पोजीशन पे जो है वो क्या है, तो ये अब अगर देखें तो आपका m के लिए जो वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, वो p बनेगी, क्योंकि आपके पास जो है l के क्रॉसपॉन्डिंग जो है ये यहाँ पे जो क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू है वो क्या आ रही है जी, वो p ही आ रही है। तो हम इसी को फिर यहाँ पे पुट करेंगे बेसिकली। यहाँ तक अगर आपने कोई बात पूछनी है तो आप पूछ सकते हैं।